जैसा आप सभी जानते हैं कि आज यूकेपीएससी के अंतर्गत खनिज सहायकी का पेपर हुआ था और पेपर देखने के बाद लगा कि आयोग का जो स्तर है वो यूकेपीएससी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और काफ़ी सारे तो कह रहे थे कि ये पीसीएस का ही पेपर इस बार आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इसके आंसर्स रहे आज के जो पेपर हुआ था। पहला प्रश्न है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश से, और सकारी विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, दीवानी खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है? पाई बाकी कहा जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है थोड़ा, लेकिन पाई बाकी मुझे मिला जो मैंने किताबों से ढूंढा। चौथा है, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये वाला आंसर सही होगा। पांचवा प्रश्न है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ये आंसर सही है, ए ऑप्शन, नारायण गुरु। छठा प्रश्न है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी? तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, बल्कि डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मराठों द्वारा जो ये रणनीति सीखी गई थी ये स्वयं की ईजाद की हुई थी, बल्कि इन्होंने इनमें से उपरोक्त में से किसी में से नहीं सीखी। तो डी आंसर सही होगा। सातवां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाटा मारू क्या है? इसे कामागाटा मारू प्रकरण बहुत बड़ा हुआ था इतिहास में। एक जापानी जहाज़ था जिसे बलवंत सिंह ने सिंगापुर से लिया था और इसमें बहुत सारे भारतीय को भरकर रोजगार हेतु ये कनाडा गए। कनाडा से फिर इन्हें भारत भेजा गया और कोलकाता बंदरगाह पर ब्रिटिश पुलिस और इनके बीच झड़प हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए थे। अगला प्रश्न आठवां है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर डी सही है, लॉर्ड मेयो। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि शोषण के विरुद्ध सभी को ये अधिकार प्राप्त है। 10वां प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था या कब हुआ था? तो आंसर है 2016। भारत, अगला प्रश्न 11वां, भारत में जनता की धन का संरक्षक कौन है? तो इसे कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आंसर है सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग इसे कहा जाता है। अगला 12वां प्रश्न है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आंसर सही उत्तर है ए, 1/2, जबकि विधानसभा और संसद में जो कोरम होता है, कोरम इसे कहते हैं, तो 1/10 वहाँ पे होता है, और यहाँ बैठक बुलाने के लिए इसका ए वाला आंसर सही है, 1/2। 13वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट्स है वो अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकता है? तो ये 200, ये वाला आंसर सही होगा, 256 गुणा 1024 गुणा 1024। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था? तो यह है 2014। 15वां प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम थी? तो यह है आंसर, सही उत्तर जो है वो है हिमाचल प्रदेश। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? 16वां प्रश्न है, तो यह है साल्टोरो, क्योंकि साल्टोरो जो है हिमनद है पाकिस्तान में है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थॉलबेक सिद्धांत का आह्वान किया था? तो ये थे सर क्रेक, सी वाला ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का लौह अयस्क है, उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो यह है मैग्नेटाइट, सबसे उत्तम क्वालिटी का ये होता है। 19वां प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो यह है उत्तर प्रदेश। 20वां प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है सी, रायपुर में। 21वां प्रश्न है, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों या क्रमों में से किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या ऑप्शन ए सही है, द्रविडियन सेल तंत्र। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि
का नाम दिया गया में से नहीं है, तो यह है महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट। 23वां प्रश्न है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत में ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सी वाला ऑप्शन सही है, ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि हाल ही में अखबारों में काफ़ी चर्चित ही रहा है। अगला 24वां प्रश्न है, भारत द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो यह है भारत और जापान का। 25वां प्रश्न है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इसे कहा जाता है सर्विस का क्या नाम है? तो यह है बार्ड। 26वां प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? तो सही उत्तर बी है, जम्मू एंड कश्मीर। और 27वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में, ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। अगला प्रश्न 28वां है, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो ये हमारा राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही है। 29वां प्रश्न है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर था एक भू राजस्व, जो भूमि कर जिसे हम कह सकते हैं। 30वां प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, द्वितीय वर्मन। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? तो ह्वेनसांग करता है पौरव राजवंश का वर्णन करता है अपने लिपियों में। 32वां प्रश्न है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो सही उत्तर है पृथ्वीपति शाह, क्योंकि इनकी उम्र उस समय 14 वर्ष थी, तो रानी कर्णावती को उनका संरक्षित घोषित किया गया था। 33वां प्रश्न है, काशीपुर को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो बड़ा इजी है, बी गोविशाण, सभी जानते होंगे इसे। 34वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो ये थे मोहन सिंह मेहता। उस समय बद्रीदत्त पांडे भी जेल गए थे, लेकिन मोहन सिंह मेहता प्रथम थे, ये ऑप्शन सही होगा। 35वां प्रश्न है, हार दूधा संबंधित है? तो तीनों में जो अंतिम है तीनों संबंधित है, तो उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। छपेली एक क्या है? तो ये नृत्य है, छपेली कुमाऊं में होता है। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना, बाद में इसका नाम अमीन हो गया। 38वां हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी गोरखों द्वारा, ये कुमाऊं से लगी हुई है, और नेपाल और कुमाऊं का जो बॉर्डर है वहाँ गोरखों द्वारा शुरू की गई थी और आज भी बनाई जाती है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो यह है जौनसार भाबर का मौड़ मेला, जिसमें मछली वो मारते हैं। 40वां है, भद्राज एक लोक देवता है, यह है जौनसार भाबर क्षेत्र का। भद्राज मीन्स बलराम, ये बलराम का एक मंदिर मसूरी में भी है, तो ये जौनसार भाबर से संबंधित है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, कुला कांगड़ी। 42वां प्रश्न है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल भ्रत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया था, उत्तराखंड में से किस स्थान पर है? तो ये सही उत्तर है स्यूनराकोट। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43वां प्रश्न है, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो सही उत्तर है उधम सिंह नगर में स्थित है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में नहीं स्थित है? तो इसमें अभी नहीं हो पाया, लेकिन जो मुझे मिला है वो है गोहना ताल। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो ये है उधम सिंह नगर की। और 46वां प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की आधार पर निम्नलिखित जनपदों में सही अवरोही क्रम है? तो ये सी वाला सही होगा, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। और अगला 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो बाईं नहीं है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से दाईं तरफ से। और 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टॉस नदी के मध्य निवास करती है? तो यमुना टॉस देहरादून से लगा हुआ जौनसार क्षेत्र है वो, जहाँ ये नदियाँ बहती है, तो जौनसार भाबर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 49वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019 और 20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक थी, तो यह है 8.2%।
50वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा थी 25 लाख। ये मैंने उस समय का लेटर जो मुझे मिला ऑनलाइन उसमें ये था शासन का जो पत्र था। और 51वां जो प्रश्न है ये सूची सुमेलित करने के लिए दी गई है। बिनसर जो है आपका अल्मोड़ा में है, सोना नदी पौड़ी में है, तो उसके अनुसार बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 52वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये नहीं हो पाया क्लियर। 53वां प्रश्न है उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये राज्य शुरू जब बना था उसके तुरंत बाद 2002 जून में शुरू कर दी गई थी। 54वां प्रश्न है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीयक क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर ये था प्रतिशत है 42.92%। ऑप्शन ए सही है। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो अभी रिसेंटली 2020-21। ऑप्शन डी सही है। और ये जो श्रेणी दी गई है अगला पद इसमें कौन सा होगा। तो ये वाला ऑप्शन है QOL। अगला है 57वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर मैंने विचार किया, उसके बाद जो आंसर है इसका वो है ADE। 58वां प्रश्न का जो उत्तर है ये इसमें दिया गया है प्रतिशत, तो ये है 174.60। ऑप्शन बी सही होगा इसका। और 59वां प्रश्न है किसी शहर, ये जो तापमान टेम्परेचर से रिलेटेड जो दे रखा है, तो इसका आंसर है 24 डिग्री सेल्सियस इसका होगा। ऑप्शन डी। 60वां प्रश्न है एक समाचार पत्र, जो यहाँ पे विभिन्न दिया गया है प्रश्न मैथमेटिकल, तो इसका ऑप्शन डी सही है 302। और 61वां प्रश्न है ये भी गणित का ही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है 900 व्यक्तियों की संख्या। 2020-21 में भारत की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो 2021 में उत्तराखंड का स्थान रहा है, ये रहा है 15वां। करंट से आ रखा है ये अभी। और 63वां है बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये है ऑर्गन मुख्य होती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन इसके साथ होती है। 64वां प्रश्न है अग्निशामक का मुख्य घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 65वां प्रश्न है सामान्यतः मार्स को कहते हैं हम मीथेन गैस। धान के खेतों में गंध आती है, जो जहाँ धान लगते हैं तो वहीं इसी की गंध आती है धान के खेतों में। 66वां प्रश्न है पर्यावरण के संरक्षण तथा बाल सुधार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन डी सही होगा। 57वां है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र है, तो जनरेटर, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं और वो बिजली उससे हमें मिलती है। 58वां प्रश्न है मैंग्रोव होते हैं नमक सहिष्णु। नमक सहिष्णु का मतलब है क्योंकि ये डेल्टा में उगते हैं जहाँ नमकीन पानी, इसलिए नमक सहिष्णु होंगे। ये ऑप्शन सही है। 69वां प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था 2002 में। 70वां है निम्न में से कौन सा गाय का देसी नस्ल नहीं है। तो यह है जर्सी, हाइब्रिड वैरायटी ये है गाय की। और 71वां प्रश्न है रेफरेंस मॉडल की 4 परतें दी गई हैं, तो इसमें आएगा एप्लीकेशन, होस्ट टू, ऑप्शन ए होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्टर, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। 72वां प्रश्न है डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो यह है आपका इंस्ट्रक्शन काउंटर। 73वां डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। तो यह है मेन मेमोरी। ये ऑप्शन 74वां है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कार्य को संपन्न करता है, तो ये करता है पोस्ट। ऑप्शन ए सही। 75वां किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। तो ये रखी जाती है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे विटामिन जो बी तो नहीं आ सी के साथ है, इसलिए ए और के यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ से शुरू करते हैं सामान्य हिंदी। 76वां प्रश्न, इसमें से कृत प्रत्यय बना हुआ है सब कृत प्रत्यय से बना शब्द है होनहार। और 77वां है वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये है अ। 78वां है सांप मरे और लाठी भी न टूटे, तो ये बिना हानि के जो कार्य सिद्ध हम करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 79वां प्रश्न है इसमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यह है निराला। 80 है लोकतंत्र शब्द का विलोम है राजतंत्र, बाकी उसी के रूप हैं अन्य 3 जो है, ऑप्शन डी बी सही होगा। 81 है इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। तो यह है ढ से ढक्कन।
ऑप्शन सी। 82वां है काम करते रहना ही जीवन, आलस्य तो मृत्यु है, इसमें आएगा अर्धविराम। थोड़ा सा रुकते हैं, वहाँ पे अर्धविराम लग जाता है। 83 प्रश्न है दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, ये है दुर्लभ। और 84 जो प्रश्न संख्या है उसका उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो यह है दंतोष्ठ। 85 है आंखों में खून टूटना मतलब गुस्सा आना, अत्यधिक क्रोध, ऑप्शन ए सही है। 86 है सुनक शब्द किससे संबंधित है, तो यह है कुत्ते से, क्योंकि कुत्ते को स्वान भी कहते हैं, स्वान निंद्रा बकोध्यानम, तो सुनक भी इसका एक पर्यायवाची, ऑप्शन सी सही होगा कुत्ता। 87 है उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये पैतृक संपत्ति नहीं है, यह है रिक्त। अधिकतर ने पैतृक संपत्ति इसमें टिक कर दिया तुरंत, उन्होंने सोचा सही है तो कर दो बस, ये डी ऑप्शन सही है रिक्त। 88 है वह जो न करे थोड़ा सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो, अब किसके, ये इनमें से किस सर्वनाम के भेद हैं, तो ये हैं संबंध वाचक सर्वनाम के। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है संन्यास शब्द का उपसर्ग है सम, ये ऑप्शन सही है। 90 है इसमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है अनग सनग, ठीक है। और 91 है हंसा थे सो उड़ी गए कागा भरे दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है भले लोग के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में हथियार आ जाना या सत्ता आ जाना, अधिकार आ जाना, ऑप्शन सी सही है। 92 है अमावस की अंधेरी रात, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यह है कुहू। रजनी नहीं है, रजनी रात के लिए होता है, ये कुहू होगा। सभी को रात ही लगा, इसमें भी वही हुआ जो पहले मैंने बताया था, तो ऑप्शन डी सही है कुहू। अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये थोड़ा अभी श्योर नहीं हो पाया, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, 2-3 प्रश्न रह गए थे जो श्योर नहीं हो पाए। 94 है राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, शब्द में जयचंदों कौन सी संज्ञा दी गई है, तो ये है जातिवाचक, जयचंदों मतलब एक ही जैसे गुण वाले व्यक्ति तो जाति में आ जाएगा। और 95 इनमें से तद्भव शब्द है मयंक। और 96 प्रश्न है दिशावर शब्द का तत्सम रूप है दिशांतर। 97 है इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह है अनुदात, ऑप्शन ए सही है। 98 है यज्ञविति शब्द में समास है, तो ये है संप्रदान तत्पुरुष। और 99 है बी वाला ऑप्शन। 99 है इसमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो यह है यशोदाधन बराबर यशोधनदा, और डी ऑप्शन सही है। और अंतिम प्रश्न 100वां है, इसमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यह है परावत नहीं है, सॉरी शब्द वो गलती वही होती है जो हम प्रश्न करते समय होती है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह है परावत। तो ये थे आज जो कनिष्ठ सहायक का प्रश्न पत्र जो कि पीएससी ने करवाया था। सबको देखकर लगा कि SSC की तरह आएगा, लेकिन इसने अच्छों को हिला के रख दिया और लगा कि वास्तव में पहली बार एक स्टैंडर्ड पेपर का जो है। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सक्सेस हो, और देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है खुलती है। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।